मामला पानीपत के पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस कर्मियों पर एक परिवार द्वारा बड़े आरोप लगाए गए थे। उनका कहना था कि पति पत्नी का झगड़ा था और पत्नी कहा सुनी के बाद कहीं पर चली गई थी, लेकिन पति को लगा कि उसकी पत्नी कहीं लापता हो गई है। तो ऐसे में पति जब थाने में पहुंचा तो पुलिस कर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट इस कदर की गई कि अब युवक की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। युवक ना तो सुन पा रहा है, ना ही बोल पा रहा है और ना ही ठीक से चल पा रहा है। ऐसे आरोप परिवार वालों द्वारा लगाए गए थे। वहीं आज जगदीप नाम के युवक की तबीयत फिर से ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद परिवार वालों से पानीपत के सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां पर भी परिवार वालों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर रही हैं और साथ ही उनका कहना है कि वो एसपी से भी मिले थे। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों पर जिन पर आरोप लगाए गए थे उनको एसपी द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो इंसाफ मांग रहे हैं क्योंकि अब उनके बेटे की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हमें लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। इस भाई को लेके घूम रहे हैं, अस्पताल में भी 2-3 बार आ चुके हैं। कल एसपी साहब से भी इसके चक्कर में मिलना हुआ। एसपी साहब ने भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन के अलावा अभी तक हमें कहीं से कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं और इस बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रात भी इस बच्चे की तबीयत इतनी बिगड़ी, अब इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं और हॉस्पिटल वालों का भी रवैया ऐसा है, 1-2 दिन रखते हैं फिर कहते हैं जाओ, जबकि बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति इसकी बिगड़ती जा रही है और इसको जाने की दिक्कतें बढ़ती जा रही है इसकी। हमें तो भाई इतने उच्च पद पे बैठ के एसपी साहब से ये उम्मीद नहीं थी। उनकी टिप्पणी हमें तो निराशाजनक ही लगी है। हम तो फिर भी आपके माध्यम से यही गुहार लगाएंगे एसपी साहब से, आप इतने उच्च पद पे बैठे हो, हमारे को न्याय दिलाएं और इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो सर हमने कल अपने समाज में बैठ के मीटिंग भी की है। हम अपने समाज में जाएंगे और अगर जो हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम सारा समाज रोड पर आने का काम करेंगे। सर अगर गरीब बंदों को इस तरह का कोई सहारा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सर गरीब बंदों को सहारा नहीं मिलेगा तो गरीब बंदा क्या करेगा? मजबूरी में रोड पे आना पड़ेगा। तो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। मामला पत्नी ने भी, मां ने भी बताया था कि किस तरह से क्या पूरा मामला था। पत्नी ने भी बताया था कि 23 तारीख का ये मामला है, 23 जनवरी का ये मामला है। 1 महीना हो चुका है और पति की हालत में कोई भी ज़्यादा सुधार नहीं है। तो ऐसे में परिवार वालों ने गुहार लगाई है कि इस मामले में से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब ने ये बोला हमारे को कि भाई उसको सस्पेंड कर दिया है, हमने न्याय चाहिए। आज इसको लड़के को एडमिट करवाना, कल का बहुत परेशान हो रहा है। इसके मुंह पर सोजा आ रहा, बहुत ज़्यादा सोजा रहा है। अब कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ सुन नहीं पा रहा, यो ज़्यादा परेशान है। इसलिए हम इसको दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। कल ये 1 महीना 7 दिन हो गया आज इसको चोट लगी हुई है, जो पुलिस वाले ने इसको थप्पड़ मारा। तो 1 महीना 7 दिन से हम सभी समाज के लोग इसके ऊपर परेशान हो रहे हैं। इसको 2 बार हम एसपी साहब को मिल चुके हैं। कल एसपी साहब ने क्या बोला, अब भाई हम उसने वो सस्पेंड जरूर कर दिया हमने। वो इतनी क्या काम, फिर वहाँ से चल पड़े। तो जी हमने इसकी हालात देखी तो 3 बार यहाँ हॉस्पिटल में लेके आ गए। हॉस्पिटल वाले भी हैं 2 दिन रख कर छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। पता नहीं, ये नहीं पता क्योंकि ये गरीब समाज के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमें इस बात के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अभी हम इसी को लेके आए हैं क्योंकि भाई यहाँ दाखिल करके या कहीं रेफर करवाते हैं यहाँ से। तो यही हमारा वो है जी। और हम तो ये चाहें जी, हम इस लड़के को, छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं और उन बच्चियाँ का उनका सहारा कोई नहीं है। कुमाने वाला ये था, माँ बाप बूढ़े हैं, चाचा ताऊ कोई किसी का नहीं होता, ना कोई किसी का माँ बाप होता, ना किसी का दादा दादी होता। और उन बच्चे का कति मतलब साया ख़त्म हो चुका है। तो हम चाहें भाई उनका सहारा हो जाए, कुछ ये बच्चा ठीक हो जाए। हमने सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमने और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ की ज़रूरत है जी। आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।